जैसे जैसे हमारा देश विश्व पटल पर तरक्की कर रहा है, इन्हें पद चिन्हों पर चलकर कुछ युवा भी देश का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में जींद जिले के जुलाना के देवरड़ गांव निवासी डॉक्टर प्रियंका चहल ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम चमकाया है। दरअसल डॉक्टर प्रियंका चहल ने 5 से 8 जून तक प्रतिष्ठित सेंट पीटरबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें खास तौर पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न्यू जनरेशन प्रोग्राम के तहत आमंत्रित किया गया था, जो उभरते वैश्विक नेताओं पर प्रकाश डालता है। आपको बता दें कि डॉक्टर प्रियंका चहल ने रशिया में जाकर भारत की ताकत का प्रदर्शन किया और द्विपक्षीय संबंधों, आर्थिक सहयोग और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की प्रगति पर चर्चा की। जी, मेरे को इनविटेशन मिला था न्यू जनरेशन प्रोग्राम के तहत। ये जो न्यू जनरेशन प्रोग्राम है, प्रेसिडेंट पुतिन का प्रोग्राम है, उसके तहत मेरे को इनविटेशन आया था ये अटेंड करने का, जहाँ पे मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा, जहाँ पे हमने इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करी कि कैसे इंडिया और भारत एक दूसरे के साथ मिलकर इकोनॉमिक ट्रेड को बढ़ावा दे सकते हैं। उसके तहत, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, हमने यूनिवर्सल हेल्थ केयर और हेल्थ प्रमोशन पे भी काम किया। उस पर डिस्कस किया कि कैसे टेक्नोलॉजी और हेल्थ को हम इम्प्लीमेंट करके उसको हेल्थ प्रमोट कर सकते हैं हम बोथ कंट्रीज़ के बीच में। फिर हमने बायलैटरल रिलेशंस की भी बात करी, क्योंकि मेरी जो फेलोशिप है, मैं डिप्लोमेसी और ग्लोबल पॉलिसी में मेरी फेलोशिप है, तो मैंने वहाँ पे कुछ जो मेरे आउटकम्स थे मेरी रिसर्च के अनुसार मैंने वहाँ पे प्रेजेंट किए। और हमने लास्ट में आउटकम में ये पाया कि बहुत जितनी भी सारी कंट्रीज़ हैं वो कैसे इंडिया के साथ मिलके, और स्पेशली जो यूथ है वो कैसे हिस्सा बन सकते हैं इन सारे डिस्कशन का, और कैसे वो इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, फिर कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जो लास्ट में आउटकम आएगा वो ये आएगा कि भाई बोथ कंट्रीज़ है, जो दोनों कंट्रीज़ की डेवलपमेंट म्यूचुअल हो। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। और वहाँ पे मेरे को बहुत सारे मौके मिले अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में बैठने का। स्पेशली जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी वो ये है कि ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं, जहाँ जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, और अभी इसमें और सारी कंट्रीज़ भी जुड़ गई, तो ये ब्रिक्स प्लस है। तो इस पर हमने चर्चा की और ये बहुत बड़ा टॉपिक बनने वाला है आज के टाइम पे। और ये अभी फ़िलहाल रशिया इसकी चेयरमैनशिप है रशिया के पास। तो ब्रिक्स में कैसे यूथ का रोल है, इस पे भी हमारा मुद्दा था, और कैसे हम इस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और कैसे यूथ इस चीज़ को आगे बढ़ावा देंगे, और कैसे हम ब्रिक्स में चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये बहुत सारे आउटकम्स थे, और मैंने बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ बैठ के मीटिंग्स भी की थी। फिर कैसे हम कर सकते, कैसे इंडियन यंग पीपल कर सकते हैं, और कैसे हम अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी के गोल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि फिलहाल जो इंडिया और रशिया है, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा, हम बहुत हमारी हिस्ट्री बताती है कि हम कैसे कितने अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के साथ, इंडिया और रशिया। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और मैं अभी फ़िलहाल मैं आगे आने वाले दिनों को देख रही हूँ, जहाँ पे मैं ब्रिक्स 2024 में कंट्रीब्यूट कर सकूँ, जो कि अक्टूबर में होने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए आयाम स्थापित कर रही डॉक्टर प्रियंका चहल की इस उपलब्धि से उनके पूरे परिवार में खुशी की लहर है। हर कोई उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते नहीं थक रहा है। आइए आपको सुनाते हैं डॉक्टर प्रियंका चहल की इस उपलब्धि पर उनकी माँ प्रवीण का क्या कहना है। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी बेटी इतनी दूर यानी रसिया जाकर अपना गांव का नाम और अपने पूरे भारत देश का नाम रोशन कर रही है। हमें अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। सभी जितनी भी बधाइयाँ देते हैं वो सब ये बोलते हैं, भाई बेटी नहीं है तो एक बेटा है। तो अपने बच्चों को मेहनत करने के लिए हमेशा अच्छा रास्ता दिखाओ, मेहनत करेंगे। अगर मेहनत करते करते वो सफल नहीं हुए तो उनको अनुभव जरूर मिलेगा। ये देखो कितनी मेहनत, छोटा सा गांव है, इतने छोटे से गांव में मेहनत करके इतनी दूर तक पहुंची है। ये हमने इसको कभी नहीं रोका, मतलब जो इसके सपने थे वो पूरे हो गए। अभी तो कर रही है अपना काम, बहुत मेहनत कर रही है जी। तो आपका क्या सपना था जी परिवार का, क्या अपनी बेटी को क्या बनाना चाहते थे आप? हमारा सपना यही था शुरू से ही, एक डॉक्टरी लाइन में जाए, लेकिन ये एक डॉक्टर के साथ साथ जो अपना साथ में और सहयोग दे रही है देश के लिए, वो सबसे बड़ी बात है। तो मैं भी आज के पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि वो भी अपने बच्चों को कभी ना रोकें, क्योंकि सभी तरह की जो खुशबुएँ हैं, खुशबू होती हैं, ये नहीं भी गुलाब पसंद है तो सभी बच्चों को महकने दें, ताकि वो भी अपने भविष्य को निखार सकें। तो मैम, जब विदेशों में ऑनलाइन प्रेजेंटेशन की मीटिंग होती है तो आप घर का सारा काम करके देखना स्टार्ट होकर जाते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम अपना सारा कार्य पहले ही ख़त्म करके या बंद करके उस टाइम आराम से बैठ कर देखते हैं। हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जी। बिल्कुल। तो परिवार के आस पड़ोस की भी आ जाते हैं ऐसे? बहुत जी, वो भी देखते हैं। जैसे कभी उनको ये दी जाती है यूट्यूब पर, जो भी इनकी वीडियो है वो दिखाते हैं, तो उनको भी बड़ा अच्छी खुशी महसूस होती है। बधाइयाँ देने आते हैं जी शाम को, सुबह, जैसा भी टाइम हो उनको रास्ते में।
तो बहुत अच्छा कर रही है जी देश के लिए। हम तो ये चाह रहे हैं हर एक अपना बच्चा जो है इतनी मेहनत करे और अपना देश का नाम रोशन करे। बता दें कि अपनी भागीदारी के दौरान डॉक्टर प्रियंका चहल ने उच्च स्तरीय, मंत्री स्तरीय बैठकों और विभिन्न सत्रों में भाग लिया और राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक विशेष पूर्ण सत्र के दौरान अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। उन्होंने प्रमुख रूसी समाचार चैनलों के साथ साक्षात्कार भी किया। इसके अलावा डॉक्टर चहल ने भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सहयोग और विकास की महत्वपूर्ण भावनाओं पर जोर दिया। जुलाना से विजेंद्र सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।